तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारा 365 डेज चैलेंज का डे 4। तो सबसे पहले हम उठ जाते हैं और टाइम देखते हैं। तो टाइम हो गया था भाई, अभी घड़ी के सेल खराब हो गए इसलिए टाइम गलत बता रहा था, रात के 2 बजे। तो दीदी भी उठ गई थी। फिर हम गए, सबसे पहले पानी को गर्म किया। फिर हमने पानी गर्म किया और पानी पिया। उसके बाद हमने दीदी से पूछा कि दिया आज खाने में क्या बन रहा है। तो कटहर बन रहा था। फिर हम चले गए, सबसे पहले फर्स्ट मील मैं ओट्स लेता हूँ 200-300 मिल्क के साथ। फिर हमने ओट्स को लिया और उसमें मिल्क ऐड किया एंड उसको फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया। लेकिन यहाँ मैं गंजी में ले रहा था, लेकिन दीदी ने कहा इसमें ले लो, क्यों बर्तन वेस्ट करना, क्योंकि भाई बर्तन दीदी को ही मांजना है। फिर हमने ओट्स मिल्क को रखा। फिर हम चले गए ब्रश करने। फिर हमने ब्रश वर्श करके फिर तैयार होके हमने अपना फर्स्ट मील लिया। लेकिन उससे पहले हमें याद आया कि हमने गाड़ी चार्ज में लगाई है, तो गाड़ी को डिस्चार्ज, क्योंकि भाई चार्ज में वैसे वो डिस्कनेक्ट अपने आप हो जाता है, चार्जर ऑटोमेटिक है। रात को मैं लगा देता हूँ चार्ज में, सुबह निकाल देता हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले चार्जर के बटन बंद किया और चार्जर निकाला। फिर हमने सबसे पहले अपनी फर्स्ट मील ली। मम्मी भी उठ गई थी, मम्मी उठ के बैठी थी। मम्मी की आँख बनी है इसलिए चश्मा लगाई मम्मी। फिर उसके बाद हम निकल गए जिम की ओर। तो सबसे पहले हमने जिम बैग तैयार किया। तो जिम बैग में मोस्टली मेरा बेल्ट रहता है डेडलिफ्ट का, जो डेडलिफ्ट में यूज़ होता है, स्क्वाट में यूज़ होता है, पावर लिफ्टिंग में मोस्टली यूज़ होता है। उसमें पानी लिया, बॉटल लिया। फिर हम निकल गए अपनी जिम की ओर। भाई ये स्टॉल इसलिए कवर करता हूँ फेस को कि डस्ट और धूप और धूल बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए। फिर हम पहुँचे जिम। तो सबसे पहले हमने वार्म अप स्टार्ट किया। तो आज है हमारा लेग डे। तो सबसे पहले मैं स्क्वाट लगाता हूँ, उससे पहले अच्छे से वार्म अप करता हूँ बॉडी को। अच्छे से हेड को राउंड रोटेशन करके फिर लेग के वार्म अप करता हूँ। भाई जब भी स्क्वाट लगाओ या कुछ ही वर्कआउट करो तो वार्म अप अच्छे से करना चाहिए। और यदि ये वैसे मेरा वर्कआउट की जो वीडियो है, जो क्लिप्स दिख रही है, इसमें बीच बीच की क्लिप्स है, मतलब जो फर्स्ट क्लिप से हैवी वेट की लिफ्ट रहती है। तो जो बीच की क्लिप्स हैं वो मैं ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है। मेरा पूरा वर्कआउट वीडियो भी ऐड है, मतलब पर डे मेरा एक वर्कआउट वीडियो डालता है, जिसमें सिर्फ ओनली फॉर वर्कआउट वीडियो रहता है, ऑल रूटीन वीडियो नहीं रहता। तो आप वहाँ जाके मेरा पूरा वर्कआउट देख सकते हैं कि कितने सेट मैंने किस किस रैप से किस किस वेट से लगाए हैं। उसके बाद हमने फिर खाली बार ली। उसके बाद हमने 10-10 kg लगाया, वार्म अप किया। उसके बाद हमने फिर हैवीएस्ट ले लिया था। इसके बाद बीच बीच में पानी भाई पीते रहा करो, डिहाइड्रेट होते हैं। और समर वेकेशन है तो भाई उसमें तो बिल्कुल पानी को बिल्कुल ऐड रखा करो, बीच वर्कआउट में एनर्जी मिलती रहती है। फिर हमने बार लोड किया 120 kg। फिर इसके हमने 1 या 2 रैप लिए, ज़्यादा नहीं लिए थे।
3 रैप लिए। उसके बाद फिर हमने बार-बार को खाली किया। भाई मैं बार-बार हर एक वीडियो में अपने हर एक ब्लॉग में बोलता हूँ कि स्क्वाट करो, लेग प्रेस करो, डेडलिफ्ट करो, तो बार को पूरी प्रॉपर तरीके से खाली करो। एक भी प्लेट आपकी बार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने उस बार को यूज़ किया है तो उसको खाली करने की ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। ट्रेनर या किसी अदर पर्सन के लिए मत छोड़ो। मैं जिम जाता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ भाई कि लोग अपना वर्कआउट करके प्लेट डंबल्स वहीं छोड़ देते। भाई किसी के पैर में लग सकती है, एंड वो यदि वर्कआउट कर रहा है तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा, फिर लोड करना पड़ेगा। तो दूसरे के लिए मत छोड़ो, खुद करो। उसके बाद फिर मैंने सूमो लिया वर्कआउट में, लेग वर्कआउट में। उसके बाद लेग एक्सटेंशन लिया। इसके मैंने 3 से 4 सेट लिए थे। इसके बाद मैंने लेग वर्कआउट अपना ख़त्म करके मैंने शोल्डर स्टार्ट किया। मोस्टली मैं जानते हो कि मैं डबल मसल ट्रेन करता हूँ, मतलब वीक में मेरी हर एक मसल 2 बार ट्रेन होती है। तो मैंने शोल्डर के लिए पहले मिलिट्री प्रेस से वार्म अप किया। उसके बाद शोल्डर के लिए मैंने डंबल प्रेस लगाया। फिर मैंने लास्ट 30 केजी से सेट किया। तो मेरा अभी ये है कि 30 केजी मैं मोस्टली उठा लेता हूँ। उसमें मतलब ठीक है, मेरे 6 से 7 रैप चले जाते हैं 30 केजी से शोल्डर प्रेस में। लेकिन अभी मैं 35 केजी तक पहुँच चुका हूँ, बट मेरा टारगेट है कि भाई मेरे को 40 केजी 45 केजी टच करना है। ये 30 केजी है। 5, 6, 7, मैं 8 लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, एनर्जी नहीं बची थी। उसके बाद हमने साइड रेसेस लिया। ये शोल्डर के जो मिड वाला पार्ट रहता है उसकी एक्सरसाइज है। उसके बाद साइड रेसेस के बाद मैं रियल डेल्ट के लिए ये वाली एक्सरसाइज की। इस मशीन में भाई चेस्ट और शोल्डर और बैक तीनों की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके मैंने 3 सेट किए। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज के बाद मैंने सिरक्स के लिए डंबल्स से ये वाली एक्सरसाइज ली। भाई यदि मेरा वर्कआउट पसंद आ रहा हो तो फॉलो कर सकते हो। बिगनर्स ही वर्कआउट है, कोई एडवांस नहीं है, पूरा बेसिक वर्कआउट है। जो मतलब वर्कआउट के बारे में जानता होगा, जो एथलीट होगा वो देख रहा होगा, भाई बेसिक है, कोई एडवांस एक्सरसाइज ऐड नहीं है। और मेरा तो ये है कि भाई बेसिक करोगे तो बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी। एडवांस उनके लिए रहता है जो बॉडी बिल्डिंग अच्छी, बिल्कुल एक पीक फॉर्म में पहुंचना चाहते हैं। तो यदि अच्छे अभी बिगनर्स के लिए रहता है कि भाई यदि अच्छी मसल ग्रोथ करनी है तो नॉर्मल वर्कआउट करो, कोई एडवांस के पीछे मत भागो, उसी में हैवीएस्ट लगाओ बेसिक में। उसके बाद मैंने काप्स की ये वाली एक्सरसाइज ली। उसके बाद मैंने फोरआर्म लिया। फोरआर्म ये है कि मैं अल्टरनेट कर लेता हूँ काप्स के साथ। उसके बाद हमने अपना प्रोटीन शेक लिया कि भाई प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट के बाद पीना चाहिए। मैं पूरी जिम में सिर्फ शायद ही मैं ही बस प्रोटीन लेके आता हूँ, सब लोग शायद घर जाके लेते हों, लेकिन मेरी आदत है कि भाई मैं लेके आता हूँ। वर्कआउट ख़त्म हुआ उसको पियो, घर जाते आते अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट होता नहीं है। लेकिन यदि आप वर्कआउट करने के बाद यदि अपनी बॉडी को प्रोटीन दे रहे हैं तो वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए प्रोटीन वर्कआउट के बाद तुरंत पिया करो भाई। और हाँ, यदि जिनको 3 से 4 मंथ हुए तो भाई वो प्रोटीन ना ले, नॉर्मल दूध दही घी घर में ही
करे एज शॉप, क्योंकि बहुत से लोगों को डाइट पता ही नहीं रहती। फिर मैं गया शॉप में अपना प्रोटीन लेने। ये मिनिमम मैं पनीर 100 ग्राम लेता हूँ। फिर घर आया तो देखा दीदी वीडियो कॉल, क्यों? क्योंकि टीवी ख़राब हो गई थी। अब टीवी ख़राब हो गई, छतरी छत में लगी थी, तो दीदी बोली वीडियो कॉल कर ले, यहाँ से मेरे को दिखाना, मैं छतरी घुमाऊंगी तो टीवी सुधर जाएगी। भाई घर में हमारा बेटू है, भांजा है मेरा, तो टीवी बहुत ज़रूरी है। और वो टीवी अब हवा हवा चलती रहती तो बिगड़ जाती। फिर मम्मी से थोड़ी मस्ती करी, फिर बेटू मोबाइल ले लिया था, तो बेटू नेटवर्क बता रहा था दीदी को। ऊपर ये धूप में गई थी दीदी छतरी सुधारने। उसके बाद जैसे तैसे टीवी सुधरी। उसके बाद फिर हमने नहा धो के अपनी मील ली, डाइट ली। उसके बाद बेटू रोने लगा था। उसके बाद हम अपने काम में निकल गए। मोस्टली सबको पता है कि भाई मैं रैपिडो में वर्क करता हूँ। इसमें यह है कि भाई मैं खुद के खर्चे और अपना जिम का खर्चा निकाल लेता हूँ। फिर हम निकल गए। फिर मेरा पर डे एक रहता है, एक दीदी है, उनका टिफ़िन लेके जाना पड़ता है, सराफा में छोड़ना पड़ता है। फिर वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन निकल गया राइड के लिए। तो भाई आज थोड़ा कम राइड्स थी शायद, तो बहुत कम मिली। फिर एक राइड मिली, फिर वहाँ मैं मालवी चौक तक गया, उनको छोड़ा। फिर दूसरी राइड मिली, फिर मैं दूसरी राइड एक्सेप्ट करके उनको पिकअप करने गया। फिर गोल बाज़ार में उनको ड्रॉप किया। फिर देखा यार झूले लगे थे, मन कर रहा था, लेकिन भाई काम भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद भाई मैं दीनदयाल आ गया था, तो दीनदयाल में बहुत राइडर खड़े रहते। फिर वहाँ से मैं दूसरी जगह आया कि बहुत देर तक खड़ा रहा, राइड नहीं मिली। फिर मैं विजयनगर साइड आ गया था, फिर राइड मिली। फिर मैं राइड को एक्सेप्ट करके ड्रॉप करने चला गया था। उसके बाद राइड में तो पार्सल था एक, फिर पार्सल ड्रॉप करके मेरे को वहाँ से दूसरी राइड मिली। तो भाई बारिश होने लगी थी। फिर भाई को मैंने पिकअप किया दीनदयाल में, तो फिर दीनदयाल में मैं स्टे किया। फिर उसके बाद देखा तो भाई बारिश रुक गई थी। उसके बाद फिर निकल गए हम दूसरी राइड के लिए। फिर हम घर चले गए राइड कंप्लीट करके। तो टाइम हो गया था, 1 बज गए थे। फिर हम घर पहुंच के दीदी को कॉल लगाए, दीदी से चार्जर मांगा, गाड़ी चार्ज में लगाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में 365 डेज़ चैलेंज के डे 5 में। गुड नाइट गाइस।